तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। सोचो यार, अगर आप एक ऐसी अपनी ऐप बना लेते हो जो कि आपको रियल टाइम वेदर बता दे तो आपको कैसा लगेगा। वो भी एकदम प्रोफेशनल लुक के साथ। ऐसा लगेगा कि जैसा गूगल के अंदर आप वेदर देखते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे वेदर वेब ऐप बनाते हैं जस्ट एआई का यूज करके। एपीआई का भी यूज करने वाले हैं टेम्परेचर और लाइव डेटा शो करवाने के लिए। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये प्रोजेक्ट आपकी स्किल को भी शाइन बनाएगा और उसके साथ साथ आपके पोर्टफोलियो और फ्रीलांसिंग के एक्सपीरियंस को वेपन बनाएगा। सो वीडियो तक देखना, क्योंकि मैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फ्रेंडली टोन के अंदर आपको समझाने वाला हूं कि किस तरीके से आपने वेदर वेब ऐप बनाना है। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि गूगल का वेदर यहाँ पे किस तरीके से शो हो रहा है, हर चीज यहाँ पे डिटेल के अंदर शो हो रही है कि कब बारिश होनी है या कब बादल है या कब सूरज है। सूरज तो खैर यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके की मैं आपको डिटेल्स एक वेब वेदर ऐप बना के दिखाने वाला हूँ जस्ट चंद लाइन ऑफ प्रॉम्प्ट से। तो चलते हैं अपने कंप्लीट प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले हमें चाहिए एक एपीआई लाइक किस लिए हमें नीड होती है, जैसे कि किसी ताले को खोलने के लिए चाबी की जरूरत पड़ती है। वेदर का जो लाइव डेटा होगा लाइक सिटी टेम्परेचर, उसको शो करवाने के लिए हमें एपीआई की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर भी बताया है। तो यहाँ पे मैं आके लिखता हूँ वेदर एपीआई की। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम साइन अप के ऊपर क्लिक कर देते हैं विदाउट किसी फेयर के। जस्ट यहाँ पे हम अपनी ईमेल को इंटर करेंगे एंड रीटाइम ईमेल के अंदर हम दोबारा अपनी ईमेल इंटर करेंगे। और उसके बाद पासवर्ड वाले सेक्शन के अंदर हम कोई एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड चूज कर लेते हैं एंड रीटाइप पासवर्ड के अंदर भी हम एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड चूज कर लेते हैं जो कि सेम एग्जैक्ट हो। एंड उसके बाद हम आर यू ह्यूमन के ऊपर चेक कर देते हैं आई एम नॉट अ रोबोट। एंड उसके बाद यहाँ पे नीचे एग्रीमेंट साइन कर देते हैं एंड उसके बाद क्लिक साइन अप। तो उसके बाद जी ये बोलेगा कि आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे मेरे पास मेल आई है, मैंने उसको वेरीफाई कर लिया है। देन उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये वाला डैशबोर्ड ओपन होके आ चुका है। एंड नाउ यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ पे मुझे एक एपीआई की मिल चुकी है। यहाँ पे मैं जस्ट इसको सिंपल करता हूँ कॉपी एंड उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। और गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक प्रॉम्प्ट पड़ी है। मैं सिंपली इसको कॉपी करके चला जाता हूँ चैट जीपीटी के अंदर और यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। चैट जीपीटी की वेबसाइट को हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपनी यही प्रॉम्प्ट इंटर कर देंगे। यहाँ पे आप लोग चेक करें कि मैंने इसको डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दी हुई है लाइक क्रिएट अ फुल्ली फंक्शनल वेदर ऐप जिसके अंदर क्लीन मॉडर्न इंटरफेस हो, गूगल डिफॉल्ट वेदर वाला, और वो वेदर वेब ऐप एंड्रॉइड के अंदर भी बेस्ट एक्सपीरियंस के साथ चले। और उसके साथ साथ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट को यूज करना है, ना ही रिएक्ट और ना ही Node.js को आपने यूज करना है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने इसके अंदर फीचर का भी यूज किया है जो एक्सटर्नल फीचर है लाइक करंट वेदर जो डेटा है और सिटी का नेम और करंट टेम्परेचर, और उसके बाद वेदर की कंडीशन सनी और क्लाउडली, और उसके बाद टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है और सनराइज सनसेट टाइम है। आप सिंपली इसको जाके कॉपी करके अपना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। मैं सिंपली इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, आप जाके वहां से इसको डाउनलोड कर लें। खैर मुझे तो मेहनत लगी है इसको बनाने में, आप जस्ट वहां से जाके डाउनलोड कर लें डिस्क्रिप्शन के अंदर से। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी एपीआई को यूज कर देता हूँ लाइक जहाँ पे जो मेरी एपीआई की है उसको मैं यहाँ से इस डैशबोर्ड से आके कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये पड़ी हुई है एपीआई की एंड सिंपल इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड चलता हूँ चैट जीपीटी के अंदर और यहाँ पे जो लिखा हुआ है यूज अ पब्लिक वेदर एपीआई, इसके अंदर मैं सिंपली इस अपनी एपीआई की को पेस्ट कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से रियलिस्टिक वे के अंदर डिटेल्ड मैंने इसको प्रॉम्प्ट दी हुई है। और इसके साथ साथ मैंने इसको ये भी गाइड किया है कि किस तरीके से अपने आइकन बनाने हैं लाइक अगर सनराइज हो रहा है तो सन वाला, और अगर बारिश हो रही है तो बारिश के जो रेन फॉल्स वाले वो ड्रॉप्स होते हैं उससे एक आइकन, और उसके बाद जब सूरज गुरूब हो जाए लाइक मून वाला आइकन भी आपने यहाँ पे सेट करना है। सिंपल यहाँ पे कंप्लीट प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद इसको मैं कर देता हूँ इंटर और यहाँ पे आप लोगों को मैं रिजल्ट चेक करवाता हूँ। ये थोड़ा यहाँ पे टाइम लेगा क्योंकि यहाँ पे इसने कोड जनरेट करना है, वेदर एपीआई को सिलेक्ट करना है और उसके बाद इम्प्लीमेंट वेदर ऐप एक कंप्लीट इसने प्रोसेस करना है। तो समझ के कोड जनरेट करके आप लोगों को वेदर वेब ऐप बना के देनी है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगना ही है। तो यहाँ पे आप लोग गाइस चेक करें कि इसने यहाँ पे जिप फाइल एक दे दी है, इसके अंदर एक कंप्लीट कोड होगा style.css script.js एंड यहाँ पे
index.html ये कोड होंगे। तो यहाँ पे इसने तरीका भी बताया हुआ है कि आपने किस तरीके से इसको रन करना है, किस तरीके से इंटर करना है कोड VS कोड के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हमने अपनी सिंपल फाइल को डाउनलोड कर लिया है एंड मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ कि आपने क्या करना है। यहाँ पे आपने सिंपल एक वेदर का एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने वेदर की एक ऐप बनानी है। तो यहाँ पे हम अपनी जिप फाइल को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अदरवाइज यहाँ पे ChatGPT ये सारा कोड जनरेट करके देता है। आज पता नहीं इसने जिप फाइल के अंदर कोड दे दिया है, तो लेट्स सी क्या होता है। एंड हियर्स यू टू गो गाइस, यहाँ पे इसने चेक कर सकते हैं आपके किस तरीके से index.html स्क्रिप्ट एंड style.css इसने कोड इंटर किया हुआ है। तो हम 1 बाय 1 एक एक को ओपन करके अपना VS कोड के अंदर इंटर करते हैं और आप लोगों को मैं ये क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो सिंपल यार, हम यहाँ पे अपने index.html के कोड को कर लेते हैं कॉपी और मैं चला जाता हूँ विजुअल कोड स्टूडियो के अंदर और यहाँ पे मैं अपना एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट तो खैर हो चुका है, उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे वेदर वाला जो एक फोल्डर हमने क्रिएट किया था इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, सिलेक्ट फोल्डर। और यहाँ पे हम लोगों ने 3 फाइल्स क्रिएट करनी है। यहाँ पे फर्स्ट वन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ style.css एंड इंटरप्रेस एंड उसके बाद न्यू में फाइल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ script.js और उसके बाद यहाँ पे अपनी एक तीसरी जो फाइल है वो क्रिएट कर लेते हैं index.html। style.css को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यार इसको मैं यहाँ पे एक्सपेंड कर लूँ और यहाँ पे मैं अपना एक जो कोड कॉपी किया था वो पेस्ट कर देता हूँ। हमने index.html का कोड कॉपी किया था और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। script.js को यहाँ पे हम ओपन कर देते हैं एंड यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पे दोबारा चलते हैं VS कोड के अंदर और script.js ओपन हो चुका है और यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास script.js भी आ चुका है और उसके बाद style.css को हम यहाँ पे ओपन करके इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपली पेस्ट कर दिया एंड उसके बाद इसको अब रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी होती है, लाइव सर्वर के नाम की एक एक्सटेंशन होती है, आपने उसको डाउनलोड करना होता है इस कोड को रन करने के लिए। एनीवेज यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉल है पड़ी, तो सिंपल मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। आप लोगों ने सिंपल जस्ट यहाँ पे इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देना है और आपके पास ये एक्सटेंशन आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि style.css, script.js और index.html के अंदर हमारे ये कोड कम्प्लीटली आ चुके हैं। एंड इसको यहाँ पे मैं index.html के अंदर आके यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ और यहाँ पे आप लोग गाइस चेक करेंगे किस कदर रियलिस्टिक वे के अंदर ChatGPT ने ये आपको एक वेदर वेब ऐप बना के दे दिया है। तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ओनली दिस टाइम करता हूँ मैं और उसके बाद सॉरी यहाँ पे एक एरर आ रहा है, वेदर API एरर। तो आई थिंक इसके अंदर API की का इशू है, क्योंकि API की को जनरेट करने के बाद उसको 2 घंटे लगते हैं कम से कम एक्टिवेट होने में। तो वेट तो खान नहीं कर सकते, सुबह की अज़ानें हो रही है, नमाज पढ़नी है। सो गाइस मुझे यार नमाज पढ़नी है, अदरवाइज मैं आपको ये सॉल्व करके देता। बट यहाँ पे आप लोग चेक करें कि किस कदर रियलिस्टिक वे के अंदर एक कंप्लीट आपके पास एक वेदर वेब ऐप बन के आ चुकी है। बस इसके अंदर जो API का जो एरर आ रहा है उसको हमने सॉल्व करना है। अगर आपके पास ये इशू आता भी है तो सिंपल उसका सोल्यूशन ये है कि आप ChatGPT के पास चले जाए, वो आपका 24/7 आपका फ्रेंड बन के आपको जवाब देगा। 2 घंटों के बाद अगर आपके पास फिर भी ये कोई एरर, इसी तरीके का कोई एरर, ये इसके अलावा कोई अगर एरर आता है तो आप जाके ChatGPT से पूछ सकते हैं। मैंने आपको बता भी दी है, ये आपकी हर वक्त हेल्प करेगा। तो हाँ जी गाइज, ये सारे स्टेप थे। आपने इसको क्रिएट करना है, अपने प्रोजेक्ट और CV को 4 चांद लगाने हैं और ये आपके पास एक वेदर वेब ऐप बन के आ चुकी है। तो अब गाइज आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि API का यूज करना किस कदर सिंपल है, जिससे आप इतना ज्यादा डरते हैं। सो मैंने आपको API के जरिए एक लाइव प्रोजेक्ट बना के सैंपल बना के दिखा दिया। तो गाइस यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब सब कुछ आपके जिम्मे है, क्योंकि यार सब्सक्राइब करने से आप लोगों का ही फायदा है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर मैं आप लोगों को मिलता रहूंगा, आपके डिजिटल ग्रोथ के रिलेटेड आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड स्टे अवेसम।